Hello, good morning to all of you. Welcome to the electrical series lecture series. In this lecture, we are going to start the distribution of charges, how the charges are distributed in the different forms, whether it in a point charge, line charge, surface charge or volume charge. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किस तरीके से ईएमएफटी के अंदर काम करते हैं। तो हमको इस लेक्चर में समझना है कि पॉइंट चार्ज कैसे बिहेव करता है, लाइन चार्ज कैसे बिहेव करता है, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज कैसे बिहेव करता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया है और इस पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे निकालनी है, देन वी हैव बीन शोन हियर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर विद एन एरिया वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ AR के इसी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन विद द डायरेक्शन, ये बेसिकली ये किस चीज़ के लिए वैलिड है? केवल एक पॉइंट चार्ज के लिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इट इज़ वैलिड ओनली फॉर दी पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में हमें को तीन चीज़ और पढ़नी है, डेट इज को लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। किस तरीके से सीखते हैं वो पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट चार्ज के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लस क्यू कोई चार्ज एक पॉइंट पर, मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, लेट इज सपोज पॉइंट पी, और मुझे एक टेस्ट चार्ज रखा है और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर ये पहले आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन निकाल चुके हैं, शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इट, और डायरेक्शन बेसिकली जैसे इट इज सपोज AR। दिस इज बेसिकली द पॉइंट चार्ज वी हैव ऑलरेडी डन, अपन ये कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने को समझना है बेसिकली लाइन चार्ज के बारे में। सेकंड इज कॉल्ड द लाइन चार्ज। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके बिहाफ पर ही अपन आने वाले सिस्टम्स को डिफाइन तो करेंगे। तो किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस होता है वो अपन समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, इस तरीके से एक कंडक्टर रखा है मैंने, इस कंडक्टर एक की लेंथ, और ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी से और ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। कोई भी कंडक्टर है, सपोज दिस इज द कंडक्टर, ओके। इस कंडक्टर में मैं अगर चार्ज को प्लेस करता हूँ, इसके अंदर चार्ज प्लेस कर दिया, तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे कंडक्टर की लेंथ के अलोंग, इस तरीके से लाइक दिस। दिस इज द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड वी हैव पुट द चार्ज। मैंने यहाँ चार्ज रखा है, हमने यहाँ चार्ज रखा है और चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। करना ये है कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कैसे करें? लेंथ तो इन्फिनिटी है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी आपने देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपने देखा, ये किसके लिए ये वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। ये वैलिड किसके लिए कि एक पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर है, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपन इससे निकाल सकते हैं। पर यहाँ तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो इन्फिनाइट लॉन्ग लेंथ पर है, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इस कंसेप्ट को इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मानते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट सेक्टर ले लेते हैं, छोटा सा लेंथ ले लेते हैं, इट इज कॉल्ड DL, इसको बोलते हैं DL। तो DL क्या चीज है पहले अपन ये समझेंगे, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो DL एक स्मॉल एलिमेंट है जो कि बहुत छोटा है, which DL is very small, we can say that it is very small, which is nearly approaching to zero, बहुत छोटा है। अगर मैं इस DL को छोटा छोटा करते जाता हूँ तो DL क्या बन जाएगा? पॉइंट के फॉर्म में, which is nearly a point form, ठीक। तो इस थोड़ा सा और इसकी डीप में समझते हैं। जैसे कि मैं नहीं जानता कि इस लाइन में कितना चार्ज है, क्योंकि ये लाइन जा रही है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, पर मैं इतना जानता हूँ कि 1 मीटर में कितना चार्ज है, 1 मीटर में कितना चार्ज है वो अपन जान सकते हैं।
तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया अगर 1 मीटर है और इसमें एक रो एल विच इज कॉल्ड दी, एक टर्म डिफाइन किया विच इज कॉल्ड दी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि इस छोटे से 1 मीटर डिस्टेंस में जो चार्ज की डेंसिटी है वो कितनी मानी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए इस तरीके से और समझते हैं कि इंडिया में कितनी शुगर है, कितनी शक्कर है मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि 1 किलो में कितनी शक्कर आएगी, वो हर जगह सेम रहेगी। 1 किलो में जो शक्कर की क्वांटिटी आएगी वो हर जगह सेम रहेगी। वैसे ही मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया है कि 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में कितना चार्ज है, बेसिकली रो एल। 2 मीटर में कितना चार्ज होगा, बेसिकली 2 रो एल। अगर मैं आगे बढ़ देता हूँ तो एल मीटर में कितना चार्ज होगा, इट शुड बी एल रो एल। समझ में आया। मैंने क्या माना है कि 1 मीटर जो कि बहुत छोटा डिस्टेंस है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए, 1 मीटर में जो चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो एल है। 2 मीटर में 2 रो एल है और बेसिकली एल मीटर में एल रो एल। तो मैं कह सकता हूँ Q इक्वल्स टू L टाइम्स ऑफ द रो। दिस इज कॉल्ड द चार्ज विच इज इन द लेंथ। Q इक्वल्स टू 1 मीटर में रो एल, 2 मीटर में कितना चार्ज है, 2 रो एल, 3 मीटर में कितना चार्ज है, 3 रो एल। फॉर L लेंथ ऑफ द मीटर, लेट्स सपोज दिस इज लेंथ L, अगर ये L लेंथ का वायर है उसमें कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल्स टू रो इनटू L। This is the total charge which is be multiplied by the load or the length into linear charge density। मैंने यहाँ स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस स्मॉल एलिमेंट को क्या नाम दिया है, dq। तो इट शुड बी the small length dl multiplied by the rho। क्लियर। दिस इज द मल्टीप्लाई बाय द रो सफिक्स। और सॉल्व करते हैं तो q शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ बेसिकली रो एल dl। दिस इज द रो एल dl, दिस इज द कंसेप्ट। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स को इंटीग्रल कर दूं तो मेरे को आप जानते हैं क्या मिल जाएगा, मुझे कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मिल जाएगा। ये होता है लाइन इंटीग्रल और वी कैन से लाइन इंटीग्रल ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। फिर समझते हैं क्या किया, एक इन्फिनिट लॉन्ग लेंथ थी, उसे उसमें स्मॉल एलिमेंट मैंने डीएल माना है। तो डीएल बहुत छोटी क्वांटिटी का होता है, थोड़ा इस पे और डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद। पहले समझते हैं कि ये डीएल, ये जो लास्ट जो आपने चार्ज डेंसिटी ये मानी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या। 1 मीटर में चार्ज डेंसिटी मान लीजिए इतनी है, 2 मीटर में 2 रो एल है, एल मीटर में कितनी होगी, एल रो ई एल। इस 1 मीटर में कितना चार्ज है वो बेसिकली अपने को कौन दे रहा है, रो एल। Q इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ द रो एल। क्योंकि यहाँ आपने बहुत छोटा सेक्टर माना है, इस एलिमेंट को माना है, तो वो स्मॉल एलिमेंट कितना होगा, डी क्यू। सिमिलरली लेंथ कितनी होगी, डी एल, तो इट शुड बी रो एल। इंटीग्रल लगाएंगे, अगर मैं इसकी क्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो इट शुड बी द इंटीग्रल। ये इंटीग्रल क्या शो करता है, ये इंटीग्रल ये शो करता है कि इस टोटल सम छोटे छोटे जो आपके डीएल को अगर जोड़ दिया जाए, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ से चले जाओ पूरा एंड तक, तो आपको टोटल चार्ज इस लाइन के अंदर मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी लीनियर चार्ज डेंसिटी और द चार्ज इंटीग्रल फॉर लाइन इंटीग्रल। ठीक, तो ये तो यहाँ तक तो पहुँचे। अब थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ बिकॉज मुझे कुछ और चीज़ सिखानी है आपको। अब मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट पी है, मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने ये बहुत स्मॉल एलिमेंट ये माना है, इस स्मॉल एलिमेंट विच इज नियरली ए जीरो, दैट मीन्स इट इज आल्सो ए पॉइंट फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, छोटा सा एक पॉइंट है, बहुत बड़ी लाइन के लिए छोटा सा क्या है ये पॉइंट, बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को इस तरीके से मान लेंगे क्योंकि विच इज अलोंग दिस आर। So we can say that the electric field should be equals to 1/4 pi epsilon naught, क्योंकि ये बहुत छोटा एलिमेंट आपने यहाँ माना है जिसके अंदर चार्ज dq है, तो should be dq divided by r square in direction of the ER। So we can say that E equals to dq कितना आया था अभी, dq equals to आया था रो एल dl, q कितना आया था इंटीग्रेशन ऑफ रो एल dl। dq is nothing but 1/4 pi epsilon naught, dq is rho l dl divided by r square dr। This is the concept of the line integral। कि लाइन इंटीग्रल आपको अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको स्मॉल एलिमेंट dl मान लेना है। स्मॉल एलिमेंट dl जो आपने लाइन के ऊपर माना है उस लेंथ को इंटीग्रल कर दीजिए। इसका मतलब है छोटे छोटे dl को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉल dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl, then integrate them।
That means we can get the effective value of the charge which is placed in the line. Like this we can easily sum. Next we can move towards the second important concept, that is called the surface charge density, the surface charge distribution. Surface charge डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं इसको भी। मान लीजिए कोई सरफेस, इस तरीके से कोई सरफेस है, ओके, और इस सरफेस के अंदर हमने चार्जेस प्लेस किए हैं, एक खूब सारे चार्जेस जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, किसी भी सरफेस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे लाइक दिस, ओके। अब हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालें? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली पॉइंट चार्ज के लिए जो अपन ने बनाया था वो क्या बनाया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R और डायरेक्शन। पर यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यहाँ तो एक बड़ी सी शीट लगी हुई है और मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फेल हो गया तो ये फॉर्मूला तो लग नहीं पाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए, यूज करने के लिए वी आर एज्यूमिंग ए स्मॉल एरिया which is called DA और we can say that DS। कुछ बुक्स में आपको DA मिलेगा, कुछ DS मिलेगा। ये छोटा सा एलिमेंट जो आपने माना है, जो कि बहुत नियरली जीरो है, नियरली जीरो, इसका मतलब क्या है, इट शुड बी ए पॉइंट मान लेंगे। तो इसको अगर आपने स्मॉल एलिमेंट मान लिया और इसको एक पॉइंट के फॉर्म में मान लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालना आसान है। इट सपोज तो अपन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो वैलिड केवल पॉइंट चार्ज के लिए है, और यहाँ तो इन्फिनाइट शीट लगी हुई है। तो आपने एक पॉइंट मानने के लिए क्या किया, स्मॉल एरिया आपने मान लिया। तो इस कंसेप्ट को यूज करके अपन इसमें निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर में, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी कितनी मानी है, ρs। दिस इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे आपने यहाँ ρl मानी थी, इट इज कॉल्ड, दिस इज द ρl which is called the linear density of this rod। सिमिलरली अपन एज्यूम कर सकते हैं कि इस पूरे सरफेस की क्या चार्ज डेंसिटी है, ρs। 1 मीटर पे चार्ज डेंसिटी आपके ρs है, 2 मीटर स्क्वायर में कितनी होगी, 2 ρs होगी, 3 मीटर स्क्वायर में कितनी होगी, 3 ρs होगी। सिमिलरली अगर मैं A मीटर स्क्वायर में कितनी होगी, A ρs, ठीक है ना। तो Q शुड बी इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ द ρs। अब चूंकि आपने स्मॉल एलिमेंट माना है, बहुत छोटा एलिमेंट, तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq। तो ये शुड बी dq, स्मॉल एरिया शुड बी dA इनटू ρs। और अपन कह सकते हैं q शुड बी द इंटीग्रल ऑफ ρs dA, और वी कैन से दैट q शुड बी द इंटीग्रल ऑफ ρs ds। ds ले लो या dA ले लो, एक ही चीज है। कुछ बुक्स में आपको dA मिल जाएगा, कुछ बुक्स में ds मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं फॉर्मूलेस फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि आपने स्मॉल एलिमेंट मान ही लिया है और इसको एक चार्ज के, और ये स्मॉल एक जो एलिमेंट है वो एक पॉइंट के फॉर्म में मान लिया है, तो ये अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो मान लीजिए ये स्मॉल एलिमेंट आपने माना है जिसका ds इज द सरफेस एंड dq इज द चार्ज, और आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट द स्मॉल चार्ज dq डिवाइडेड बाय द लेंथ व्हिच इज कॉल्ड द r स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। दिस इज द फंडामेंटल लॉ और द प्रिंसिपल टू इवैल्यूएट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P। बिकॉज ये फॉर्मूला केवल एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, तो आपने इस सरफेस को, स्मॉल एलिमेंट को क्या मान लिया, ये पॉइंट मान लिया। बिकॉज छोटा सा एलिमेंट है तो ये पॉइंट के फॉर्म में होगा, और इस पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है निकालने। ये फॉर्मूले याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न
that we are calling as a volume charge, ओके। मान लीजिए कोई एक स्फेरिक, कोई एक स्फेयर है, इसी बेसिकली स्फेयर, और आपने स्फेयर के अंदर चार्जेस प्लेस कर दिए, द चार्जेस व्हिच इज प्लेस्ड इन स्फेयर लाइक दिस, ओके। खूब सारे चार्जेस है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया। हम जानते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पर यहाँ तो चार्ज बहुत यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी एक पॉइंट नहीं, तो क्या करें। तो आपको क्या सिखाया मैंने कि एक छोटा सा सेक्टर आप मान लीजिए, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सरफेस लाइक दिस, और इसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो रो, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। स्मॉल एलिमेंट आपने जो माना है, ओके, स्मॉल वॉल्यूम जो आपने माना है दैट इज कॉल्ड डीवी, ओके। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में जो चार्ज डेंसिटी है वो रो भी है, 2 मीटर क्यूब में चार्ज डेंसिटी वो 2 रो भी है। सिमिलरली वी वॉल्यूम मीटर क्यूब में जो चार्ज डेंसिटी होगी वो वी रो भी होगी। तो अपन कह सकते हैं कि Q शुड बी इक्वल्स टू V डॉट रो वी, और चूंकि स्मॉल चार्ज माना है यहाँ पे अपन ने स्मॉल एलिमेंट, तो डी क्यू इक्वल्स टू स्मॉल वॉल्यूम और स्मॉल डी क्यू और रो वी, और Q शुड बी इंटीग्रल ऑफ रो वी Q। अब स्मॉल वॉल्यूम जो माना है उसको क्या मान सकते हैं अपन, एक पॉइंट चार्ज, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए r है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने हर सरफेस को किस में कन्वर्ट किया है, पॉइंट चार्ज में, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग आपने निकाल लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा इसके अंदर, E वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq divided by r square into here। E vector should be 1/4 pi epsilon naught, dq is nothing but dv rho v upon r square, this is here। This is the formula for the electric field intensity at a point because of this volume charge distribution। क्लियर? तो क्या पढ़ा आपने कि एक लेंथ है, एक लेंथ है, इस लेंथ में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे निकालनी है तो आपको इस लेंथ को छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा। वो एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट को मानेंगे एक पॉइंट जिसकी चार्ज डेंसिटी रो एल है, और फॉर्मूला लगा के अपन निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपने एक सरफेस माना है, आपको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट को स्मॉल एरिया मान लिया, उस स्मॉल एरिया को एक मान रहे हैं पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एज पर दिस रिलेशन। Similarly, for the volume charge distribution, we have to assume a small volume which is placed at this point and which is also called as a point charge, and we have easily calculate the distance which is having we can easily calculate the electric field intensity at point P with a distance r like this। तो ये तीन फॉर्मूले आप याद रखिएगा। The first formula is basically for the line charge it should be Q equals to rho L dl, and for volume for the spherical charge it should be rho s ds, or we can say that rho s da, या ds हो या da हो। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन it should be rho s rho v d। These are the three formulae that we have to keep in mind। याद रखिएगा, इसको यूज करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। इस लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज को मानते हैं स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट का सिर्फ इतना तो सिग्निफिकेंस होता है कि उसको मानकर आप उसको इंटीग्रल कर दीजिए, इंटीग्रल करने से उसका अफेक्टिव सम निकल के आ जाएगा और स्मॉल एलिमेंट को आप पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। ठीक है जी? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द सरफेस, वॉल्यूम और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।